नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण में विश्व एवं भारतीय मरुस्थल। विश्व एवं भारतीय मरुस्थल से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यह वीडियो आपके यूपी टेट, सी टेट एंड अदर टेट के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण कहकर या ये कहिए कि सभी PYQ क्वेश्चन हैं जो विगत परीक्षाओं में विगत वर्षों में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि यूपी टेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हमको इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही हम क्या है टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जा रहा है, प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हो रही है, प्लस कुछ जो नए फैक्ट हैं या जो फैक्ट आपको याद करने चाहिए वो इसमें दिए हुए हैं। तो पूरा आपको मैं रीड करवा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक ही मोटिवेशन है। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। आज के वीडियो में 127 नंबर का क्वेश्चन है, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? रेत के टीले कहाँ पाए जाएंगे आप बताइए। अफगानिस्तान इंग्लैंड में, उज्बेकिस्तान बांग्लादेश में, बर्लिन राजस्थान में, अबू धाबी और अफगानिस्तान में। तो जो रेत के टीले पाए जाएंगे तो वो अबू धाबी और कुछ स्थान अफगानिस्तान का भी क्या है, रेगिस्तानी है, इसलिए अबू धाबी और अफगानिस्तान दोनों में पाए जाएंगे। जब बात रही इंग्लैंड, बर्लिन, यूरोप, तो ये सभी क्या है, यूरोप महाद्वीप। इंग्लैंड, बर्लिन क्या है, यूरोप महाद्वीप के देश हैं, जो कि एक ठंडे प्रदेश है। यहाँ कोई भी रेगिस्तान नहीं है, मरुस्थल नहीं है। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है, बताइए। तो आपने पढ़ा होगा हमारे देश का सबसे ठंडा रेगिस्तान लेह लद्दाख है। कौन है? लेह लद्दाख है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। आपके पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आप उनको पढ़कर अपने कॉपी में टिक जरूर कर लिया करिए। ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है, ऐसा इसने कहा। अगला है, गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है। ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है। गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान उल्ट स्लेटी होते हैं। गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, AB, ABC, AC, ABC, D। तो पूछा क्या है कि कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है, फिर ठंडे रेगिस्तान में कम होगा, बिल्कुल सही बात है। जब बात हो रही है लेह लद्दाख की और राजस्थान की, तो सबसे अधिक ठंड कौन होगा? लेह लद्दाख होगा। गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है। ठंडे रेगिस्तान पर भूमि और बर्फ से हिमाच्छादित होती है, बिल्कुल सही है। ठंडे रेगिस्तान पर भूमि जो होगी बर्फ से आच्छादित होगी। तीसरा है, गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन क्या कहता है, गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो ये हमारे तीनों सही हैं, ABC। देख लीजिए, गर्म और ठंडा रेगिस्तान में अंतर क्या है। यह जो गर्म होते हैं यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है, और जो शीत वाले होते हैं ठंडा, यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल व शुष्क होती है। यहाँ 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है और यहाँ -30 से -40 तक पहुँच जाता है। उष्ण यानी गर्म मरुस्थल में रेत की अधिकता पाई जाती है, जो सूर्य की सीधे किरणें पड़ने
से अत्यधिक गर्म हो जाती है और यहाँ भूमि बर्फ से ढकी होती है, आच्छादित होती है। और उष्ण मरुस्थल का रंग नारंगी या लाल होता है और शीत मरुस्थल का रंग स्लेटी होता है। ये अंतर थे। कभी क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जाए आप आसानी से कर लेंगे। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा का, सवाना का, टैगा का, स्टेपीज का। देखिए आपके उत्तराखंड टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये है आपके टुंड्रा प्रदेश का दूसरा नाम है आर्कटिक मरुस्थल। विश्व के प्रमुख मरुस्थल देख लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके जानना, कौन कहाँ है। सहारा का मरुस्थल जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है उत्तरी अफ्रीका में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है। अरेबियन दक्षिण पश्चिम एशिया में है। गोबी का मरुस्थल चीन एवं मंगोलिया में है। कालाहारी का मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना में है। टाकला मकान मरुस्थल चीन में है। सोनोरन मैक्सिको में है और थार का मरुस्थल पश्चिमोत्तर भारत और पाकिस्तान में है। चलिए अगला टॉपिक जो है आपका तटीय मैदान और द्वीप समूह हैं। जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज व्यवस्थित किया गया है, तो आप करते जाइए क्रमशः। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट, ये देखिए यहाँ पास गोवा है। गोवा के दक्षिण में ये और पश्चिमी भाग साइड तो ये है मालाबार तट। कौन है? मालाबार तट। कोंकण तट इधर साइड है। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, कोरोमंडल तट जो है कन्याकुमारी और कृष्णा का डेल्टा बनाती है। गोलकुंडा तट कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा बनाती है। उत्तरी सरकार तट गोदावरी डेल्टा और उत्तरी तट का परिस्थित है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत त्रिवेंद्रम में है। आइए प्रश्न देखें, अगले क्या फैक्ट है या प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पूछ रहा है तो कौन से राज्य सम्मिलित हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, गोवा। तो देखिए जो प्रायद्वीपीय भारत में ऐसे वाले में तमिलनाडु यहाँ पास मिलेगा आपको, केरल इधर मिल जाएगा, कर्नाटक यहाँ और आंध्र प्रदेश यहाँ। तो ये सभी चारों राज्य हैं। ऑप्शन नंबर बी। अब भारत की प्रमुख नदियों से क्वेश्चन भी आते हैं, तो देखते हैं भारत की नदियाँ से प्रश्न। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए यूपी टेट में क्वेश्चन आ चुका है, हरियाणा टेट में भी आया, फिर से यूपी टेट में आया आपके, है ना। तो क्वेश्चन क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है किस नाम से? तो जानी जाती है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को ही सांगपो कहा जाता है तिब्बत में। और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी देखिए आपका यूपी टेट का क्वेश्चन है, नदी वाले से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए चंबल, बेतवा, केन, ये तो तीनों नदियाँ यमुना की सहायक नदी हैं। ये गंडक जो है आपकी नहीं है, ये गंगा की सहायक नदी है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? किन किन राज्यों से? तो जो है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, बताइए कहाँ से बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। नर्मदा किस सागर में गिरती है? नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। तो यह गिरती है अरब की खाड़ी, अरब सागर में, खंभात की खाड़ी में। कांची नदी में कौन सा जलप्रपात बनता है?
कांची नदी में कौन सा जलप्रपात बनता है? हुंडरू फॉल्स, जोहना फॉल्स, दसम फॉल्स या इनमें से कोई नहीं। तो यह बनता है दसम फॉल्स। कौन? दसम फॉल्स। देखिए, हुंडरू फॉल्स स्वर्ण रेखा नदी पर और जोहना जलप्रपात राढ़ू नदी पर। कोल डैम किस जिले में स्थित है? आपके लिए क्वेश्चन नया होगा। कोल डैम किस जिले में स्थित है? कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, चंबा। कोल डैम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और मंडी जिले में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? सिर्फ बिलासपुर, मेन रूप से बिलासपुर में है, क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन था तो हिमाचल के टेट में आया था। इतना डीप यहाँ नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन था। ठीक है। गंगा नदी निकलती है अरावली से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। आप सबको पता होगा इसका आंसर, यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। क्लियर है? नदी के परिप्रेक्ष्य में तो कि भारत की सबसे लंबी नदी, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो देख लेंगे। गंगा नदी 2525 किलोमीटर, इसको याद रखिए। बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इसी ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वो माही नदी है। और सर्वाधिक बार मार्ग बदलने वाली बिहार की शोक कहा जाता है कोसी नदी है। बंगाल का शोक दामोदर नदी है, याद रखिए। ठीक है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र। शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नदियाँ बाढ़ लाती हैं। वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा गोदावरी। दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। उत्तर भारत की वरदान नदी गंगा। गंगा यमुना का संगम प्रयागराज में है। भारत की पवित्र नदी गंगा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा एक नदी आती है मेघालय साइड से, मेघना, उसमें मिल जाती है और मेघना के रूप में ये लोग अपना जल समुद्र में गिराती है बंगाल की खाड़ी में। सुंदरवन का डेल्टा गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर। राष्ट्रीय नदी गंगा है। माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम क्या है? नर्मदा। ताप्ती है महत्वपूर्ण नदी। नमामि देवे नर्मदे, नर्मदा नदी संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया था। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री गोमुख, यहाँ से प्रश्न की पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो हैं, महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही, सरस्वती, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुआरी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। वह नदियाँ जो अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। इतना हम लोगों ने फैक्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट देख लिया है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताइए। ये है आपकी सुवर्ण रेखा नदी। कौन है? सुवर्ण। सिंधु तो जानते हैं पाकिस्तान में चली गई। ताप्ती और नर्मदा ये सब कहाँ जाती हैं? अरब सागर में। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्व से पश्चिम देखिए, लूनी, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। तो देखिए भारत ऐसे, ये वाला पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिम है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी ये है नर्मदा। ये झील से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको देख लीजिए, आपको अच्छा रहेगा। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। विश्व की सबसे बड़ी व खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है, मध्य एशिया में।
भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील राजस्थान में है। भारतीय नौसेना प्रशिक्षण केंद्र झील चिल्का में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश में है। भारत में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ लोकटक झील मणिपुर में है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भागीरथी का उद्गम स्थल क्या है? पिंडारी ग्लेशियर, सतोपथ, चैराबारी या गंगोत्री? तो भागीरथी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। अब यहाँ भारत की नदियाँ और उनके उद्गम स्थल और संगम कहाँ बनाती हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। नदी वाला चैप्टर, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, बेटर होगा। ये महत्वपूर्ण जो संगम है इनको देख लीजिए, इनको मैं बता देता हूँ। विष्णुप्रयाग, धौली गंगा और विष्णु गंगा, कर्णप्रयाग, पिंडार और अलकनंदा, रुद्र, मंदाकिनी और अलकनंदा, देव, अलका भागी, अलका से अलकनंदा भागी देव के साथ, ये ट्रिक है, अलका भागी देव के साथ देवप्रयाग। ठीक है, ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। कौन सी नदी पर कहाँ किस राज्य में कौन सा बांध बना हुआ है, एक बार आप पढ़ लेंगे इसको। ठीक, आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। और हमारा टॉपिक है अगला, जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति से। क्या है? जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। वन में पादप एवं जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वन जलवायु एवं जल चक्र को प्रभावित नहीं करते। मृदा वनों की वृद्धि पुनर्जनन में सहायक है। तो देखिए, वन जलवायु व जल चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं भाई। ऐसे पूछा, सही नहीं है, यही सही नहीं है। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होने का होना इस तथ्य पर आधारित है कि, बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, ये इस पर आधारित है, पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है, पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता। सागौन, आयरनवुड, सालवुड, चीड़। ये जो है उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता, चीड़ का पौधा। शंकुधारी वन का वृक्ष कौन सा है? साल, स्प्रूस, महोगनी, देवदार। ये कौन सा नहीं है यार? शंकुधारी का वृक्ष है स्प्रूस। शंकुधारी वनों का वृक्ष स्प्रूस है। कौन है? स्प्रूस है। भारत में निम्न में से किस प्रकार का वनावरण सबसे अधिक पाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन, बताइए। तो सर्वाधिक जो वनावरण पाया जाता है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती। कौन? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती। रेगिस्तान ओक नाम का एक पेड़ जो पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ है? रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ये कैक्टस। कौन है? कैक्टस। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान कीजिए। तो एक पास 4 ऑप्शन दिए हैं। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर पाई जाती हैं, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। इसमें देखिए, जो
रेगिस्तानी ओक का वृक्ष है, यह कक्षा में छत की ऊंचाई तक लगभग 4 मीटर का होता है, बिल्कुल सही है। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई में जमीन के भीतर जाती, बिल्कुल सही है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, यह आबू धाबी में नहीं पाया जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्लियर? तो ABC सही है, ऑप्शन नंबर डी। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उसकी गहराई में तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती हैं। और यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? बबूल। सहतूत जो है, सहतूत नहीं है। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाएंगी? आप बता दीजिए जल्दी से 4 ऑप्शन देखकर। तो ये पाई जाती हैं गर्म तथा शुष्क रेगिस्तानी मरुस्थल में। तो साथियों, ये रहे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक होगा अगला, इसमें पर्यावरणीय भूगोल में भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको डीप में नहीं पढ़ना, लेकिन बेसिक जानकारी होनी चाहिए, वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसको अगले वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, मेरा यह प्रयास कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। जय हिंद, जय भारत।